हेलो स्टूडेंट्स। मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दीजिए ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिव तरंगों का उदय हो। बेटा, आज हम हमारी फिफ्थ पोयम अ रोड साइड स्टैंड, जो लास्ट वीडियो में हमने हाफ छोड़ दी थी, एक ही स्ट्रेंजा हमने किया था, आज हम इस पोयम को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इट इज इन द न्यूज that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store. It is in the news कि न्यूज़ में यह है, समाचारों में यह बात है कि all these pitiful kin, इन सभी दयनीय pitiful दयनीय किन बंधुओं को, रिश्तेदारों को are to be bought खरीद लिया जाएगा एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इन पर दया करके गैदर्ड इन, इनको इकट्ठा कर दिया जाएगा किसी गांव में, किसी थिएटर के आगे या किसी स्टोर के आगे रहने के लिए। आपको पता होगा सरकार जो है गरीब लोगों की अगर जमीन है, खेत है, तो उनको खरीद लेती है और उनको पैसे दे देती है उसके बदले। तो यही यहाँ बताया गया कि समाचारों में यह खबर है कि इन दयनीय लोगों को, बंधुओं को सरकार द्वारा खरीद लिया जाएगा और इन पर दया करके इनको किसी गांव में, किसी थिएटर के आगे या किसी स्टोर के पास इनको रहने के लिए जगह दे दी जाएगी। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहां पर ये अपने बारे में और ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको सरकार पैसे दे देगी तो इनके पास कुछ पैसे होंगे, ये अपने आगे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि इन्हें लगेगा कि हमारे पास काफ़ी पैसे हैं और अब हम इस पैसे से अपनी जो 2 वक्त की रोटी है वो खा सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि जहाँ पर ये अपने बारे में और ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे। While greedy good doers, beneficent beasts of prey swam over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. While, जबकि greedy लालची, good doers भला करने वाले, beneficent दयालु, beasts of prey शिकारी जानवर के समान, वो जो जानवरों का शिकार करते हैं, स्वयं होता है मंडराना, ओवर देयर लाइव्स, एनफोर्सिंग होता है मजबूर करना, बेनिफिट्स फायदे, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद, सूद होता है आश्वासन देना, देम आउट ऑफ देयर विट्स बुद्धि। जबकि जो लालची हैं, भला करने वाले लोग हैं, दयालु हैं, शिकारी जानवर की तरह इनके जीवन के चारों तरफ मंडराते रहते हैं, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, इनको मजबूर करके इनसे काम करवा के अपना लाभ कमाते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जब फैक्ट्री बनती है, कोई मॉल बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो गरीब लोगों को वहाँ पे लालच दिया जाता है कि हम तुम्हें रहने के लिए जगह भी देंगे, तुम्हें अच्छी हम मजदूरी देंगे, और उनसे वो दिन रात काम करवाते हैं और मजदूरी के नाम पे बहुत कम पैसे वो उन्हें देते हैं। तो यही लोग जब इनके पैसे खत्म हो जाएंगे, ये मजबूर हो जाएंगे यहाँ पर काम करने के लिए, और ये लालची, भला करने वाले, दयालु और शिकारी जानवर के समान इनके जीवन के चारों तरफ मंडराते रहते हैं और इनसे काम करवाते हैं और वो अपना लाभ कमाते हैं, इनको कम मजदूरी देते हैं, इन्हें कम पैसों में काम करने वाले मिल जाते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, और ये लालची लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इनको झूठे आश्वासन देते हैं, इनके लिए योजनाएं बनाते हैं, इन्हें झूठे आश्वासन देते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और ये इन्हें ये कहते हैं कि हम तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे सोना है, इनसे सारा दिन काम करवाते हैं और खुद सारा दिन सोते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, और प्राचीन तरीके से रात को जैसे ये लोग सोया करते थे, चैन की सांस लेकर अच्छी नींद ये सोया करते थे, वो जो नींद है इनकी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। जब ये अपने घरों में थे, चाहे इन्हें एक वक्त का खाना मिलता हो, लेकिन इनको जो नींद थी वो अच्छी आती थी, अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन अब क्या है, ये जो लोग हैं
लालची भला करने वाले दिखावा जो करते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे सोते हैं, सारा दिन इनसे काम करवाते हैं, खुद सोते हैं और रात की जो प्राचीन तरीके से, पुराने तरीके से जैसे ये सोया करते थे, वो नींद इनकी क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, बियर सहन करना। आई आया है पोइट के लिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि कभी कभी आई फील माई सेल्फ, मैं ये चीज खुद महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, कि मैं अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे कहता है कि मुझसे इन लोगों का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो मुझसे देखी नहीं जाती, मैं सहन नहीं कर सकता। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, और ये जो थॉट है, उसके मन में एक विचार आता है। कवि कहता है कि ये जो विचार है, जो थॉट है, ये बहुत ज्यादा बचकाना इच्छा करने वाला है, जो कि व्यर्थ में है। चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश लॉन्गिंग होता है बचकाना इच्छा करना, ऐसी इच्छा करना जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। जैसे चांद को लेके बच्चा ये कहता है कि मुझे वो जो चांद है, वो उसको नहीं पता वो चांद है, बस उसे चमचमाती एक गेंद नजर आती है और वो कहता है कि मुझे वो चाहिए। वैसा हो नहीं सकता, तो उसे हम बोलेंगे चाइल्डिश लॉन्गिंग, एक बचकाना इच्छा जो व्यर्थ में ही की जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो कवि यहाँ पे कहता है कि मैंने व्यर्थ में ही एक बचकाना इच्छा कर दी है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या? उसके मन में एक विचार आया है। क्या विचार आया है वो आगे बताया गया है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। कवि ने कहा ना कि मैं सहन नहीं कर सकता। क्या सहन नहीं कर सकता? वो उदासी। दैट लर्क्स, लर्क्स होता है छिपी होना, नियर द ओपन विंडो देयर, वो उदासी जो वहां उस खुली खिड़की के पास, उसके पीछे जो है क्या है, छुपी हुई है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो लगभग खुली प्रार्थना, सारा दिन खुली प्रार्थना करते हैं और इंतजार करते हैं। किस चीज का इंतजार? फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स। स्क्विल होता है जब ब्रेक लगते हैं तो जो आवाज आती है, हल्की सी ब्रेक की जो आवाज आती है, स्क्विल। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, एक कार के रुकने की आवाज। ऑफ ऑल दी थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, उन स्वार्थी गाड़ियों में से जो वहां से गुजरती हैं, जो सैकड़ों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां वहां से गुजरती है, उनमें से किसी एक कार के रुकने की आवाज, ब्रेक लगने की आवाज का इंतजार खुली प्रार्थना करते हुए वो सारा दिन करते हैं। और उनकी आंखों में जो उदासी है, वो उदासी जो वो खुली हुई खिड़की के पीछे छिपी हुई है, उस उदासी को कवि कहता है कि मैं सहन नहीं कर सकता। वो सारा दिन इंतजार करते हैं कि इतनी गाड़ियां वहां से निकलती हैं रोड पे से, कोई एक गाड़ी तो कम से कम रुके जो उनका सामान खरीदे। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइजेज आर। जस्ट वन, केवल एक गाड़ी रुकती है, क्या करने के लिए? टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइजेज आर, कि जो किसान के प्राइजेज, जो किसान की पैदावार है, जो फसल उसने उगाई है, उसकी कीमत क्या है, उसको इंक्वायर करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। कई गाड़ी वालों की आदत होती है गाड़ी रोक के ऐसे ही टाइम पास करने के लिए पूछ लेते हैं कि हाँ भाई गेहूं किस भाव से है, धान किस भाव से है। तो कवि कहता है कि एक गाड़ी रुकती है ये पूछने के लिए कि किसान की जो पैदावार है उसके क्या भाव है, क्या कीमत चल रही है। एंड वन डिड स्टॉप, एक गाड़ी रुकी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। केवल प्लो अप, कुचलना, ग्रास, घास, इन यूजिंग द यार्ड, कि उसकी दुकान के सामने, छप्पर के सामने जो यार्ड है, जो आंगन है, उस आंगन का प्रयोग करने के लिए, अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए पीछे किया उसने, टर्न अराउंड, गोल घुमाई, और वहां पर जो घास थी उसको कुचल दिया और वहां से चला गया। कैसे? जब हम जो रास्ता है थोड़ा आगे आ जाते हैं और हमें पता लगता है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, तो गाड़ी को उसने बैक किया, पीछे किया, टर्न अराउंड, गोल घुमाया, और वहां पे आंगन में जो ग्रास, जो घास थी उसको कुचल दिया और वहां से चला गया। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और एक और दूसरी गाड़ी रुकी ये पूछने के लिए कि जो ये रास्ता है, द वे, ये पूछने के लिए कि ये रास्ता कहाँ जाता है। And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They could not this grossly. They had not, didn't it see? और एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी ये पूछने के लिए रुकी, क्या तुम गैलन ऑफ गैस, जो पेट्रोल है, क्या तुम वो बेचते हो? They could not this grossly.
और वो जो दुकानदार है, गरीब आदमी है, वो गुस्से से क्या कहता है कि वो नहीं बेचते, उनके पास कोई पेट्रोल नहीं है। क्या वो ये देख नहीं सकते कि ये कोई पेट्रोल पंप नहीं है? उन्होंने एक छप्पर बना रखा है, अपनी दुकान लगा रखी है, तो उनके पास पेट्रोल कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे इस स्टैंजे में कवि ये बता रहा है कि मैं दुखी हूँ, ये सोचकर कि इतनी गाड़ियां जाती हैं, लेकिन उनमें से अगर गाड़ियां रुकती भी हैं तो वो अपने काम के लिए, ये नहीं सोचते कि भाई हम कुछ सामान खरीद ले तो इसके पास कुछ पैसे आ जाए। और यही उदासी जो है उन लोगों में है, और इसीलिए जो कवि है यहाँ पर अपने आप को क्या कहता है कि आई कैन हार्डली बियर, मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि नहीं, इन कंट्री मनी, कंट्री का मतलब है यहाँ पे देहात, गांव, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कि जो देहाती पैसा है, कि गांव में जितना पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और जो गांव के लोग हैं उस पैमाने के अकॉर्डिंग, स्केल ऑफ गेन, जो उन्हें जितना प्राप्त होता है, गेन होता है, वो पैमाना, द रिक्विजिस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। रिक्विजिस्ट होता है एक तरह से उत्साह, डेजायर, कि वो पैमाना उन लोगों में, उनका जो स्पिरिट है, जो उत्साह है, जो डेजायर्ड लिफ्ट है, उनको उतना ज्यादा उत्साह उनके अंदर नहीं पाया जाता। क्या कहना चाह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट? ये कहता है कि एक व्यक्ति को जितना प्राप्त होता है, जो स्केल है, जो पैमाना है, वो पैमाना अगर वो देखें तो उन लोगों में उत्साह जो है वो पनप नहीं पाता, उनमें ये नहीं होता कि जो रिक्विजिस्ट लिफ्ट है, जो वो डेजायर करते हैं, वो डेजायर उनकी लिफ्ट नहीं हो पाती, वो बढ़ नहीं पाती, इसीलिए उनमें उत्साह नहीं है कि हम और ज़्यादा काम करें या और ज़्यादा कमाएं, हमारे पास पैसे आए। क्यों? क्योंकि उनका जो स्केल ऑफ गेन है, जो उन्हें प्राप्त होने का जो पैमाना है, वो उनका बढ़ नहीं पाता, वो कम होता जाता है। क्यों? उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, और इसीलिए जो पैमाना और ज़्यादा कम होता जाता है।